हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज हम पढ़ेंगे गाउस की लास्ट एप्लीकेशन यानी लास्ट अनुप्रयोग। तो लास्ट अनुप्रयोग ये है कि समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर मैं बात करूं कि हमने अभी तक जो है वो गाउस की 4 एप्लीकेशन पढ़ ली, यानी 4 अनुप्रयोग जो है वो हमने पढ़ लिए है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि चालक और अचालक में क्या डिफरेंस था। यानी कि जब हम किसी चालक गोले को जब हम आवेशित करते हैं या हम किसी कंडक्टर को या किसी चालक को जब हम आवेशित करते हैं तो जो आवेश कहाँ आ जाता है, उसके पूरे पृष्ठ पे आ जाता है। बट अगर हम बात करें अचालक की, तो अचालक को जब अगर हम उसको जब आवेशित करते हैं तो जो चार्ज है, जो आवेश है, वो कहाँ आ जाता है, उसके पूरे ही आयतन के अंदर आ जाता है। ये बड़ा डिफरेंस है ध्यान रखना। चालक में तो कहाँ उसके पृष्ठ पे आवेश आता है और अचालक में कहाँ उसके पूरे ही वॉल्यूम के अंदर यानी उसके पूरे ही आयतन में जो है वो आवेश वितरित हो जाता है। और यहाँ पे आपको जो एक नई चीज और देखने को मिलेगी, यानी कि जो हमने पहले 4 डेरिवेशन की थी उसमें हमने जो है वो 2 तरह के आवेश वितरण पढ़े थे। एक तो पढ़ा था रेखीय आवेश वितरण, एक हमने पढ़ा था पृष्ठ आवेश वितरण। और उससे रिलेटेड हमने 2 टर्म भी पढ़ी थी, एक था रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व। लेकिन हम यहाँ पे आयतन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, आयतन आवेश वितरण यानी आयतन आवेश घनत्व की बात करेंगे। क्लियर? तो एक नई चीज आपके लिए ये भी होगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। अब भाई कि यहाँ पे भी जो है वो 3 कंडीशन बनेगी, यानी कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमें निकालनी है, एक तो इस गोले के बाहर निकालनी है, एक इस गोले की सतह या पृष्ठ पे निकालनी है और एक इस गोले के अंदर निकालनी है। तो सबसे पहले हम जो है वो 2 केस डिस्कस करते हैं, एक तो बाहर और एक पृष्ठ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, माना एक r त्रिज्या का अचालक गोला q आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। तो इस पे जो चार्ज है वो कौन सा है, q है। क्लियर? तो यह आवेश क्या होगा, उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होगा। तो इससे आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, रो, यानी इकाई आयतन में उपस्थित आवेश यानी q/v। और v क्या, आयतन इस गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr3। क्लियर? चलिए अब फर्स्ट केस, यानी कि जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कोई पॉइंट कंसीडर किया यहाँ पे, जिसपे मुझे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, अब पहली बात तो इससे जाने के लिए अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक गाउसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा, बंद गाउसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस मैंने मान ली कि वो कितनी है, r डिस्टेंस है। ये कितनी डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है। क्लियर? अब इतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पे भी तो एक पॉइंट हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे। तो इसका मतलब एक बंद गाउसीय पृष्ठ क्या बना, एक गोला ही तो बना ये भी। तो इसको मैं यहाँ से जो है वो ऐसे गाउसीय पृष्ठ बना देता हूँ, एक गोलाकार। ये मैंने जो है वो एक गाउसीय पृष्ठ बना दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, गाउस का नियम लगाऊंगा। तो गाउस के नियम द्वारा तो देखिए गाउस के नियम से क्या कहता है, गाउस का नियम, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स यानी इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0। यही होता है Q यानी टोटल चार्ज। अच्छा, अब बात करते हैं E डॉट dA। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की जो है वो दिशा की बात करते हैं। तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी तो होती है। तो इसका मतलब ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल सही, कहीं पे भी लो सभी से जो है वो बाहर ही निकलेगी। क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश काटता हूँ। ये मैंने छोटा सा एक अल्पांश ले लिया, जो क्या है मेरे पास में dA। ठीक है, dA सारे काट लूंगा और सबको जोड़ दूंगा तो मेरे पास में टोटल एरिया आ जाएगा। क्लियर? और वो कौन करेगा, इंटीग्रेशन कर देगा। अब बात करते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन क्या होगी, सारी बात समझ में, इस क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन क्या होगी। तो वही मैंने बता रखा है कि हमेशा जो है वो क्या होगी, इसके सतह के लंबवत और बाहर की ओर। तो इसकी सतह के लंबवत तो यही है, ये डी। इसमें तो सतह के लंबवत 90 डिग्री बन रहा है ना सतह के लंबवत। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा कितना होगा, 0। तो लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा मेरे पास में EDA cos 0 Q/ε0। तो cos 0 तो 1 हो जाएगा, E सभी जगह समान है, एक जैसा है, तो E को तो बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन होगा ओनली किसका, dA का, और ये Q/ε0।
तो डी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए मतलब क्या, क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया किसका, इस क्लोज सरफेस का, इसका नहीं, इस क्लोज सरफेस का, बिकॉज हम यहीं पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो हम जो है वो इसी गोले को लेंगे। तो आएगा मेरे पास में क्या, 4 पाई आर स्क्वायर एंड क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो क्या ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया, तो ये देखो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये वही फॉर्मूला है जो हमने चालक गोले के कारण उसके बाहर स्थित किसी बिंदु पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। बिल्कुल सही है, सेम फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब अगर आपको आयतन आवेश घनत्व न्यूमेरिकल में दे रखा होता है तब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। अब ये फॉर्मूला ऐसा क्यों आया, तो आप खुद सोचिए, अगर मैं इस गोले को अगर 1-2 किलोमीटर दूर से देखूंगा तो मुझे क्या एक बिंदु ही तो दिखाई देगा, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला यही तो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो अब मैं क्या करता हूं, इस क्यू की वैल्यू यहां से रखता हूं, इस रो को इधर शिफ्ट कर दो, सॉरी मतलब इस 4/3 पाई आर क्यूब को इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। बोलो सही है, इस क्यू की वैल्यू इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। क्लियर, सो मेरे पास में जो E की वैल्यू आई वो क्या आ गया, रो आर क्यूब अपॉन, इसको ऐसा लिखता हूं थोड़ा, रो अपॉन ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट, ये बचा मेरे पास में आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। अगर आपको चार्ज और डिस्टेंस दे रखे तो ये लगा लो, और अगर आपको आयतन आवेश घनत्व दे रखा है तो ये लगा लो फॉर्मूला। क्लियर है, तो यहां से क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड वो व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग की, ये ध्यान रखना। यानी डिस्टेंस बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है उसके स्क्वायर टाइम्स में। नाउ सेकंड केस, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, यानी कि ये बिंदु आपका आ चुका है पृष्ठ पे, तो इसका मतलब क्या ये आर और ये आर इक्वली तो है, यानी आर इक्वल टू आर। यहाँ पे क्या था, आर ग्रेटर देन आर, मतलब ये डिस्टेंस ज्यादा थी इसके कंपेयर में, ठीक है ना। तो इसका मतलब फॉर्मूला तो यही रहेगा, आर की जगह हम क्या लिख लेंगे, कैपिटल आर लिख लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये कहां पे आ गया, सरफेस पे, पृष्ठ पर। यहां बात कर लेते हैं, यहां क्या होगा देखो, तो यहां इसका मतलब इस आर की जगह में कैपिटल आर रख दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास में E इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर कर देता हूं इसको, है ना। तो ये देखो आर स्क्वायर से ये कट जाएगा 2 बार, तो ये मेरे पास में बचेगा E इज इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से क्या आर, तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर यहां तक। सो ये था मेरे पास में क्या, सेकंड केस, यानी कि जब बिंदु का हो गोले के पृष्ठ पर हो तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक ही है। क्लियर, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं समझ में आए तो वापस एक बार देखिए, आपको समझ में आएगा। और इसका थर्ड केस काफी इंपॉर्टेंट है, थर्ड केस को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार गलती करते हैं बच्चे, और जब हम मतलब मेनली गलती तो वही होती है चार्ज लेने में। अभी मैं बताऊंगा, अभी जब हम जो थर्ड केस करेंगे तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम केस थर्ड पे आते हैं, जो है हमारा कि जब बिंदु का है गोले के अंदर स्थित है, ठीक। तो ये बिंदु देखो मेरे पास में यहाँ स्थित है, ये P बिंदु, ठीक, और वो डिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है, कोई R डिस्टेंस पे है, और ये क्या है, गोले के अंदर है। तो देखो इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ा, एक बंद गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ा, बिकॉज ये बिंदु इतनी डिस्टेंस पे कहीं पे भी हो सकता है, तो इसलिए जो गाउसियन पृष्ठ बनेगा वो क्या बनेगा, जो है वो गोलाकार बनेगा, ठीक है ना। अब एक चीज और यहाँ पे मुझे ये बताइए, इस पूरे ही जो गोले पे आवेश कितना है, वो क्यू आवेश है। अब जब आप यहाँ पे गाउस का नियम लगाओगे, यानी कि आप phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dA इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लगाओगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको जो आवेश चाहिए वो क्या चाहिए, इतना ही तो चाहिए, आपके पास में पूरा आवेश तो इसके अंदर है ना, ध्यान समझना इस चीज को। ये क्यू क्या है, इस पूरे ही गोले का आवेश है, बट मुझे क्या चाहिए
सिर्फ इस गाउसी पृष्ठ के अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज तो कुछ अलग होगा ना, उसको नाम दे देता हूं मैं क्या, क्यू डैश। ये क्यू डैश चार्ज है इसके अंदर। तो जब मैं यहाँ पे गाउस का नियम लगाऊंगा, यानी गाउस के नियम द्वारा तो जो मेरे पास में फाई आएगा वो आएगा, फ्लक्स आएगा ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू ना होगा क्या होगा, क्यू डैश होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, क्यू डैश लिखूंगा। अब बात करते हैं कि इस क्यू डैश की भी तो कुछ वैल्यू होगी, क्यू डैश की भी तो कुछ वैल्यू होगी। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूं गाउसी पृष्ठ में, गाउसीय पृष्ठ में तो जो आपके पास में आयतन आवेश घनत्व जो होगा वो क्या होगा, क्यू डैश बटे वी, क्यू डैश बटे स्मॉल वी कर देता हूं इसको मैं, बिकॉज क्योंकि इसका आयतन चाहिए ना मुझे, पूरा आयतन थोड़ी चाहिए, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, स्मॉल वी लिखा। क्लियर। अब अगर मुझे क्यू डैश चाहिए तो इसको इधर शिफ्ट कर दूं, तो मेरे पास में देखो क्यू डैश इज इक्वल टू हो जाएगा रो इनटू स्मॉल वी। क्लियर। अब इस रो की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं, कैपिटल क्यू, सॉरी मतलब क्यू अपॉन कैपिटल वी और मल्टीप्लाई वी। बोलो सही है, बिकॉज रो क्या होता है, इकाई आयतन में उपस्थित आवेश। इस पूरे ही अगर मैं बात करूं, इस पूरे ही गोले के, तो गोले के अंदर तो पूरा ये जो है आयतन आवेश घनत्व वो क्या होगा, क्यू अपॉन कैपिटल वी तो होगा। बट मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए, यानी मुझे क्या करना है, इस क्यू में से सिर्फ क्यू डैश ही चाहिए, बाकी वाला नहीं चाहिए, क्योंकि जो गाउसी पृष्ठ में आएगा उसी को लेना है। तो अब यहाँ पे जो है वो मैं क्यू की जगह तो क्यू ही रहने देता हूँ, इस कैपिटल वी की जगह आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और इस स्मॉल वी की जगह आ जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, बिकॉज ये वी किसका है, इस गोले का, और ये वी किसका है, इस पूरे वाले गोले का। तो 4/3 और पाई से पाई कैंसिल आउट, तो मेरे पास में जो क्यू डैश आया है वो ये है, क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। ये यूज करूंगा मैं यहां पे। आ गई बात समझ में। क्यों लिख दिया आपने तो क्वेश्चन, मतलब आपकी डेरिवेशन गलत हो जाएगी, आपका एक केस गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आवेश लेने में कई जनों को दिक्कत आती है, कई स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं ना भाई। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसकी डायरेक्शन यही होगी, और यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश लेता हूँ, इसके एरिया की डायरेक्शन भी यही होगी। तो इसका मतलब मेरे पास में थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री। सो यहाँ पे लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास में ई डी ए कॉस 0, और क्यू डैश की जगह ये वैल्यू लिख लेते हैं, तो यह आ जाएगा मेरे पास में क्यू आर क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू। ठीक है। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, ई सभी जगह एक जैसा है तो ई बार आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ और सिर्फ किसका, डी ए का, और ये मेरे पास में क्यू आर क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू, तो ई। अब एरिया की बात करेंगे, तो एरिया किसका, इस गाउसी सरफेस का, अरे बात समझ में, इस गाउसी पृष्ठ का, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू। सो ये आर क्यू से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो मेरे पास में ई इज इक्वल टू, इस 4 पाई को मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, और एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा है मैंने, सॉरी, एप्सिलॉन नॉट, और ये तो 4 पाई नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्यू आर अपॉन आर क्यू। क्या ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, बिल्कुल के इक्वल है। तो E इज इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर क्यू। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, कहां पे, इनसाइड दी स्फीयर, ये ध्यान रखना। तो अब ये तो ठीक है कि मैंने चार्ज की, अगर चार्ज दे रखा है और डिस्टेंस दे रखी है, क्लियर। अब मान लो अगर आपको आयतन आवेश घनत्व दे रखा हो तो क्या करेंगे, तो क्या मैं इस Q को ऐसा लिख सकता हूं, जब आपको पता है ना कि जो मेरे पास में Q है वो क्या है, रो इंटू वी, रो इंटू कैपिटल वी। तो Q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है ना, तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ अभी तो। सो Q इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू वी। सो Q इक्वल टू रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा। सो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई, ये मेरे पास में आर क्यूब और ये मेरे पास में आर। सो देखो ये 4 पाई से तो ये 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर क्यूब से ये आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में क्या बच गया, यहाँ से देखो E इज इक्वल टू रो और आर, रो आर अपॉन
एक तो 3 बच गया और एक एप्सिलॉन नॉट बच गया, तो 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपको क्या पता चला कि E इज प्रोपोर्शनल टू R। ये देख लो, E समानुपाती है किसके? डिस्टेंस के। यानी यह कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी गोले के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? बढ़ेगा। आप देख लो, यहां बात करेंगे सेंटर के पास में, सेंटर पे तो 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि R इज इक्वल टू 0। इसके पास बात करेंगे तो चार्ज कम तो इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? भोगाल भी बढ़ेगा। अरे बात समझ में नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो यहाँ पे यही है कि डिस्टेंस बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब आया था इसके ग्राफ में, तो देखिए जो हमने अभी पिछले जब थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि जो आउटसाइड बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था वो ये आया था, KQ/R², यानी E आउट जो है वो क्या था? व्युत्क्रमानुपाती था दूरी के वर्ग के, यही था। और जो सरफेस पे आया था, पृष्ठ पे, वो भी क्या था? त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। तो देखो, अगर मैं बात करूं इनसाइड, तो इनसाइड क्या? देखो, E इज प्रोपोर्शनल टू R, तो यानी क्या ये इसी तरीके से? यानी ये देख लो, ये देखो आप, डिस्टेंस बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है। यहां से समझ में आता है आपको। सरफेस पे तो सबसे मैक्सिमम होगा। अब जैसे जैसे आप बाहर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, यानी कुछ इस तरीके। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, इस तरफ भी, और ये कुछ। तो ये है मेरे पास में ग्राफ, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R², और यहाँ लिखूंगा मैं E इज प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पे भी लिख लो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। E इज प्रोपोर्शनल टू R, और यहाँ पे E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R²। क्लियर है यहाँ तक? सो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम जो है वो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं और फिर अपनी क्लास को जो है वो आज ओवर करते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो एक एग्जांपल करते हैं जो अभी हमने डेरिवेशन की थी, या हमने जो है वो लास्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी गॉस की, उसी से रिलेटेड है। तो ये है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के अचालक गोले पर, दीदी आपको क्वेश्चन के अंदर अचालक गोला, उसकी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये आपको दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसको मैं मीटर में चेंज कर लेता हूँ, 10 × 10⁻² मीटर। क्लियर है? उसके बाद दे रखा गोले पर 0.5 माइक्रोकूलम आवेश है। तो आवेश कितना दे रखा है? 0.5 माइक्रोकूलम। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ कूलम में, तो 10⁻⁻6 कूलम। अब बोला है कि निम्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बोला है गोले के केंद्र पे, तो गोले के केंद्र पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0। क्यों? क्योंकि मेरे पास में R कितना है? 0 है। ठीक है, डिस्टेंस है नहीं कुछ ना। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या देखो, गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर। तो पहले तो देखो ये मेरे पास में गोला है, ठीक, ये कितने सेंटीमीटर, सॉरी इसकी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर। अब बोला है कि गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर, तो गोले के अंदर आएगा, पृष्ठ पे आएगा या बाहर आएगा? अंदर ही तो आएगा। 8 सेंटीमीटर यहाँ कहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो ये मेरे पास में 8 सेंटीमीटर। तो अब जब गोले के अंदर है बिंदु, तो उसके लिए मैंने विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला निकाला था, वो क्या था? KQR/R³, यही तो था। अब कौन सा फॉर्मूला लगाना? 2 लिखवाए थे। अगर आपको आयतन आवेश घनत्व दे रखा होता तब मैं वो फॉर्मूला लगाता। मुझे तो यहाँ पे आवेश दे रखा है और दूरी दे रखी है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। K की वैल्यू लिखते हैं हम 9 × 10⁹। Q की वैल्यू लिखो, कितनी दे रखी है? 0.5 × 10⁻⁻6। R कितना है? ये देखो आप, R दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 को चेंज कर देंगे, 8 × 10⁻² डिवाइडेड बाई R³। R रेडियस कितनी दे रखी है? इसको लिख लूं मैं 10⁻⁻1 का क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास में 3.6 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। नाउ थर्ड, गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, तो यानी R इज इक्वल टू कितना? 10 सेंटीमीटर। तो क्या ये रेडियस की तो इक्वल है? चेक कर लो, आ रही बात समझ में? रेडियस की तो इक्वल है। तो यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा E इज इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे? KQ/R²। यही किया था। तो E इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 × 10⁹,
Q की वैल्यू 0.5 इंटू 10 की पावर -6, R स्क्वायर कितना 10 इंटू 10 की पावर -2, बिकॉज इसको चेंज करेंगे ना 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। सॉल्व करके देखना, पहले बता रहा हूँ आपको सॉल्व करना है, क्या पता गलत हो जाए मुझसे, ठीक है ना। आप चेक करना कि आंसर ये आता है कि नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ आपको दे रखा है कि गोले के केंद्र से कितना 20 सेंटीमीटर दूर वायु में, तो देखो 10 सेंटीमीटर तो यहाँ पे आ गया था पृष्ठ पे, तो 20 सेंटीमीटर का आएगा, गोले के बाहर ही तो आएगा, और गोले के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वो यही तो था, KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। सो वही वैल्यू रख दो आप 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू वही 0.5 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। इसको चेंज कर देंगे ना 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.125 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर। तो ये था एक एग्जांपल जो हमने अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो अलग अलग बिंदुओं पे हमने निकाली है। तो आई होप आपको आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी चालक की सतह पे कितना बल होता है, कितना प्रेशर होता है। फिर हम ये पढ़ेंगे कि किसी जो है वो एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होती है किसी भी कंडक्टर में, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि साबुन का जो बुलबुला होता है उसकी जो साम्य अवस्था होती है वो क्या होती है। तो ये हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। लाइक तो जरूर करना, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।